तौर पर ऐसा लग रहा है कि लखनऊ में शुरुआत यही से हो। सबसे पहला सवाल है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? तो जैसे कई विद्यार्थी कहते सर हम सेवा करना चाहते हैं, मैं सब चीजें मानता हूं, लेकिन हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। पहले तो रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहते हैं, बाद में रोजी रोटी के बाद सम्मान की बातचीत आएगी। तो बस एक छोटी सी बात यह है, अपने पड़ोसी से बदला लेना, इंतकाम देखेगी जैसी बातें हैं। देखो लक्ष्य बड़ा महान है और इस लक्ष्य में महात्मा गांधी जी, सर मैं क्षमा चाहूंगा इतिहास का कुछ विषय ले रहा हूं तो महात्मा गांधी जी एक बात बड़ी कहते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। कई बार बच्चे कहते सर ये बोल तो देते लेकिन है क्या चीज? तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं ताकि इस पॉइंट को समझा सकूं। जब 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ और असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, तो कई लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और आज भी कई लोग विद्यार्थी जब होते तो पूछते सर इतना बड़ा आंदोलन था केवल एक छोटी सी घटना के कारण। तो याद रखिएगा कि गांधी जी मात्र स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, एक राष्ट्र के निर्माण की भी कल्पना कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं मुख्य बातों पर। मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन होने नहीं दूंगा मैं, ध्यान से सुनना। आज हम उन देशों को देखें, खास करके उदाहरण लीजिए अफगानिस्तान का। हम जानते हैं कि हमें कितनी बार वहां के शासकों ने लूटा, पर आज क्या वह राष्ट्र एक राष्ट्र कहने योग्य और उतनी क्षमताओं का रहा है? उसका साध्य भले ही कितना भी पवित्र रहा हो, लेकिन साधन की पवित्रता के न होने के कारण वो आज भी एक राष्ट्र बनने के लिए जूझ रहा है। हम खुश है कि 75 वर्षों में हमें ऐसे नेता मिले, या इन आजादी के पहले जो महान नेता मिले, उन्होंने हमें केवल आजादी नहीं दी, एक ऐसा राष्ट्र दिया जिसके बलबूते हम सुकून से जी पा रहे हैं। कहने के मतलब इतना सा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए मत आईएएस के सोचना कि मुझे अपने पड़ोसी को दिखाना है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं या पढ़ता हूं, या फिर जैसे होता है कि इंतकाम देखेगी या देखेगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो पहले तो एक बड़ा टारगेट रखे, भाई मुझे आईएएस बनना है, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, परिवार के लिए हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है, बट किसी को छोटे से नीचा दिखाने के जैसी टारगेट को रखते हुए इतना बड़ा एम मत रखिए। वो तो 2-4 दिन का काम है, आप जब चाहे 2-4 थप्पड़ लगा के वापिस आ जाना, वो काम कभी भी हो सकता है। आईएएस बनने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि आपका आखिर मकसद क्या है। जो दूसरी बड़ी बात होती है, अब कुछ बच्चे कहते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखें, तो एक टॉपर कहता है मैं पिछले 1.5 साल से कमरे में बंद था। तो हमने कहा भाई एग्जाम कैसे दिए? घर में ही। तो सीरियस होना है तैयारी में, नो डाउट, लेकिन इतना सीरियस नहीं होना है कि परिणाम कुछ ऐसा निकल कर आ जाए। हमें यूपीएससी में हर उन पहलुओं पर गौर करना है। देखो जब तक समाज में नहीं रहोगे तो समाज को जान नहीं पाओगे। अब मैं जैसे आईआर पढ़ा रहा हूं, तो कई बार मैं बच्चों से कहता हूं तुम घर की राजनीति सीख जाओ, तुम्हें विश्व की राजनीति में कोई अंतर नहीं दिखेगा। जैसे एक छोटी सी बात, भले ही घर में हम परिवार के साथ रहते, लेकिन ऑब्वियसली हर छोटी छोटी बात होती रहती है। जैसे शीत युद्ध की बात करते, अब मान लो परिवार पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। माता पिताजी का झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद माताजी कह रही कि अब मैं जा रही हूं मायके। माताजी ने पूछ लिया बच्चे से, क्या तुम्हें चलना है मेरे साथ कि यही रहना है? अब बच्चा कश्मकश में है, किस गुट में जाए। माताजी के चला गया तो पिताजी कहेंगे आओ बेटा पैसे के समय मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। पिताजी के गुट में चला गया तो माताजी कहेगी कि ठीक है बेटा तुम्हें तो केवल पैसा ही पसंद है। तो हम कहेंगे हमें दोनों से लगाव है, हम गुट निरपेक्ष की नीति अपनाते हैं। ना हम आपके गुट में जाएंगे ना उनके गुट में जाएंगे।